ओम श्री गोगादेवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 83 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 84वां अध्याय। घाटी से बाहर निकलकर महमूद ने नदी पार कर खुली जगह में अपनी फौजों को ठहरा दिया और खुदा का शुक्रिया अदा करके नमाज पढ़ी। राजा दुर्लभदेव अपनी सफलता पर प्रसन्न होता हुआ कोट को लौट गया। मित्रों, सिद्धपुर का किला गुजरात के प्रसिद्ध किलों में अपनी शान शौकत में अकेला किला था। यह किला राजा मूलदेव ने भारी धन खर्च करके बनवाया था। किले की कला कौशल और विशालता ऐसी थी कि यह गुजरात का दूसरा देव स्थान था। सोमनाथ के बाद इसका ही स्थान था। राजा दुर्लभ चतुर, चालाक और ढोंगी किस्म का इंसान था। यह राजा साधु भेष में रहकर मंडलेश्वर के नाम से विख्यात हो गया था। यह गुजरात के राजा चामुंडराय का पुत्र था। इसने अपने पिता के ढुलमुल नीति के कारण सालाना खिराज देना भी बंद कर रखा था। यह अपने पिता चामुंडराय और बड़े भाई वल्लभदेव को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। दुर्लभदेव और मंत्री विकर्ण शाह भी इसके षड्यंत्र में शामिल थे, परंतु भीमदेव से भयभीत रहता था और अपने भाई बलदेव का उससे प्रेम दुर्लभदेव को फूटी आंख नहीं सुहाता था। दुर्लभदेव निर्भिमान होने के कारण सभी व्यक्तियों की सुख दुख में सहायता करता था, इसलिए सभी जनता इस हरफनमौला राजा का मान करती थी। गजनी से महमूद के आने की खबर खूब बढ़ चढ़ कर फैलने के कारण गुजरात की सारी जनता परेशान थी। जनता घबराकर अपना धन धान्य छिपा रही थी। कुछ लोग इधर उधर अपनी रिश्तेदारियों में भाग रहे थे, जहां महमूद के आने का कोई भय नहीं था। अजमेर, नांदोल का पतन और घोगागढ़ की तबाही लोगों के खून का पानी बना रहा था, परंतु राजा दुर्लभदेव बड़ी सावधानी के साथ अपनी योजना बना रहा था। उसने विचार बनाया कि महमूद की सहायता करके देश को उजड़वा दिया जाए और इसके चले जाने के बाद गुजरात को अपने अधिकार में करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए दुर्लभदेव ने अधिक सेना की भर्ती करके काफी अस्त्र शस्त्रों का भंडार भी इकट्ठा कर लिया और चुपचाप अपनी योजना की पूर्ति में जुट गया। उसके बहुत से जासूस देश की चारों तरफ फैलकर यह प्रचार कर रहे थे कि महमूद गुजरात पर चढ़ा चला आ रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए सब भाई सिद्धपुर में आकर जमा हो जाएं। खास स्थानों पर उसने खुद पहुंचकर राजपूत सरदारों को भी प्रोत्साहित किया। राजा का साधु भेष और प्रभावशाली मुख देखकर हजारों की संख्या में गुजरात के वीर युवक दुर्लभदेव के झंडे के नीचे सिद्धपुर आकर इकट्ठे हो गए। दुर्लभदेव के पास अब बड़े राजाओं जैसे लश्कर हो गया था। इतना इंतजाम हो जाने से जरा भी संदेह नहीं रहा कि महमूद का एक भी सरदार और एक भी घोड़ा दुर्लभदेव राजा के तीरों से बिंद कर परलोक पहुंच जाने से बच पाएगा। इस छल कपटी दुर्लभदेव ने स्वयं ही महमूद की इमदाद करने का विचार न किया था। उसने आबू और झालोर के नरेशों को भी कहला भेजा कि आप गजनी के सुल्तान का विरोध न करके अपने धन धान्य को बचा ले और महमूद को गुजरात की तरफ आने दे। सिद्धपुर में उसके घुसते ही मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि कोई भी मलेच्छ भारत पर कभी हमला तो क्या इधर को मुंह करके सोएगा भी नहीं। अगर दुर्लभदेव इस योजना का सचमुच ही इस्तेमाल करता तो भारत को गुलामी के दिन न देखने पड़ते, परंतु यहाँ की खुदगर्जी और मतलब परस्ती ने ही देश का सत्यानाश कर दिया और अपने पुरखा गोगावीर के करे धरे पर भली प्रकार पानी फेर दिया। भारत को अपनी आबरू गंवानी पड़ी। राजा दुर्लभदेव की भांति ही गुजरेश्वर की अधीनता का जुआ अपने कंधे से उतारकर स्वतंत्र होने के ख्वाब देख रहे थे। यदि ऐसे अवसर में महमूद गुजरेश्वर, नरेश और दुर्लभदेव को कहला भेजा कि हम आपकी योजना का स्वागत करते हैं और हम लोग पीछे से आक्रमण करके सुल्तान की सहायता करेंगे, उन्होंने महमूद से भी कहलवा भेजा था अगर सुल्तान हमारे राज्य में उपद्रव ना करे तो हम उसे आबू के रास्ते गुजरात में घुसने से नहीं रोकेंगे। भारत के इन दूरदर्शी नरेशों ने अपने स्वार्थवश राजपूतों का संगठन तोड़कर रख दिया। यह सब राजपूत महावीर गोगावीर के वंशज होकर इस युग में अपनी अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे थे।
एक राजा लूट पिट रहा है तो दूसरा उसकी मदद को बिना अपने स्वार्थ के हरगिज नहीं आता था। यह भी अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित न कर सके। महमूद ने परमार राजा के आश्वासन का स्वागत करके उसे हीरे मोतियों की भेंट भी भेजी और दोनों दोस्तों ने दोस्ती का शुक्रिया अदा करा। गुजरात के इन नए अनुभवों से महमूद का हौसला बुलंद हो गया था। यहाँ उसे किसी नरेश से दोस्ती की भीख मांगनी नहीं पड़ रही थी। यहाँ के नरेश उल्टा उससे दोस्ती की भीख मांग रहे थे, जबकि वह फटे हाल बड़ी बुरी हालत में चला रहा था। उसमें सोमनाथ को लूटने की हिम्मत थी ही नहीं। उसे गजनी जिंदा लौटने की भी आशा नहीं रही थी। श्री गोगा महापुराण 84वां अध्याय समाप्त। अब 85वां अध्याय। घोगा बापा धर्म गजदेव के पतन के कारणों का समाचार छूटे हुए तीर की तरह गुजरात प्रांत के पाटन नगर में भी आ पहुंचा कि अब महमूद गुजरात की ओर बढ़ा चला रहा है। गुजरात की जनता किस्से कहानियां की तरह ही बढ़ा चढ़ाकर उस दैत्य की निर्दयता और क्रूरता का काफी भय लोगों को दिखा रही थी। कोई कहता कि उसकी राक्षसों जैसी सेना है, तो कोई कहता कि भूत प्रेतों जैसी है। कोई कहता उड़ने वाले हाथी भी हैं जो मर मर कर भी जी उठते हैं, और उसके पास कटे सिर को जोड़ने की दवाई भी है। जितने मुंह उतनी बातें बनाई जा रही थी। पाटन में महमूद के भय का आतंक घर घर छा रहा था। लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। सेठ साहूकार अपने धन धान्य को धरती और तहखानों में छिपा रहे थे, जिससे जो भी जरूरी सामान लेकर भागते बना उसे वह लेकर भाग निकला। भय के कारण किसी को किसी की सुध बुध भी नहीं थी। कोई मामा के यहाँ भागकर पहुंच रहा है तो कोई फूफा के यहाँ। महमूद के अत्याचार को लोग काफी बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। भय के कारण जनता घबरा गई थी और आपाधापी के कारण पाटन में 2 ही बहादुर वीर थे जिस पर पाटन की रखवाली का पूर्ण भार था। एक का नाम दामोदर मेहता और दूसरा मंतीश्वर विमल देव। इन दोनों ने मिलकर विचार विमर्श किया और पाटन की परिस्थिति को भली प्रकार समझा। फिर आगे की योजना बनाई। महाराज वल्लभदेव और भीमदेव उस समय युद्ध सामग्री और सेना का संग्रह करने में नारायणपुर गए हुए थे। इधर दामोदर मेहता ने तुरंत ही बस्ती और राजकोष की सुरक्षा का बंदोबस्त किया और नगर में जो भगदड़ मची हुई थी उसे समझा बुझा कर रुकवा दिया। फिर ढिंडोरा पिटवा कर ऐलान करवा दिया कि कोई भी नगर निवासी भागकर कहीं नहीं जाएगा। राज्य व्यवस्था कड़ी कर दी गई और लोगों से कहा सब अपने अपने कार व्यवहार में लग जाओ। उसके पश्चात उज्जैन, श्रीमाल, भृंगुकच्छ और कन्नौज के ब्राह्मण परिवारों तथा राजकोष के साथ साथ राज परिवारों को भी खंभात और भरोच में भेज दिया गया। फिर ग्रामीण जनता को बचाव वाले गांवों को रवाना कर दिया। रास्ते और जल के स्थानों पर पहरे बिठा दिए गए। खंभात की खाड़ी से पानी के जहाजों को साधुयुक्त करके वक्त बेवक्त के लिए तैयार रखा गया। गांवों की खाद्य सामग्री राज्य की जिम्मेदारी पर और धन धान्य के छकड़े भरवाकर वल्लभदेव महाराज के पास रागनपुर को रवाना कर दिए गए। इस कार्य के पश्चात दामोदर मेहता ने नगर की रक्षा का भार संभाला और विमल देव शाह ने महाराज का स्थान खाली कराने का बीड़ा उठाया। यह दोनों राज्य अधिकारी अपनी अपनी योजना सफल करने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। श्री गोगा महापुराण 85वां अध्याय समाप्त। अब 86वां अध्याय। राव नवधन राव जूनागढ़ नरेश सूचना के बिना ही पान नगर में आ पहुंचे। इसके बाद 2-2.5 हजार के लगभग घुड़सवार भी थे। उन्होंने शस्त्र लिए सरोवर के निकट शहर से बाहर अपने डेरे डाले। नवधन राव सरल हृदय, निष्ठावान वीर और बात के धनी भी थे। गुजरात में उनकी काफी इज्जत और खूब धाक भी थी। जनता उनके भय से थर थर कांपती थी। राजकुमार भीमदेव इनके दामाद थे। नवधन राव की इकलौती बेटी उदयवंती अभी नव युवती ही थी, परंतु दिमाग की बड़ी तेज तर्रार थी। राजकुमारी की चाल डाल गवीली थी और अपने पिता पर उसे बड़ा नाज था। पिता भी अपनी इकलौती पुत्री को प्राणों से भी अधिक मान देते थे। नवधन राव स्वभाव के कठोर योद्धा होते हुए भी हृदय के शुद्ध थे।
पाटन नरेश की लापरवाही और महमूद के आने की खबर सुनकर बिना बुलाए ही राव अपने कर्तव्य को पालन करने इस टेढ़े अवसर पर पाटन आए थे। नवधन राव का सेना सहित आना सुनकर सभी को भारी आश्चर्य हुआ और राज्य के पुरुष भयभीत हो चिंता करने लगे। परंतु दामोदर मेहता राज्य की ओर से राव का स्वागत सत्कार करने के लिए अपने डेरे पर जा पहुंचे और उन्हें फौरन पता पड़ गया कि नवधन राव महमूद के विरोधी बन पाटन की रक्षा करने को आए हैं। श्री गोगा महापुराण 86वां अध्याय समाप्त। अब 87वां अध्याय। देखा आपने कि अपने वीर देश में एक लुटेरे मलेच्छ के घुसने के कारण कितना भारी तहलका मचा हुआ है। अब आप जरा महाराजा चामुंडराय की विचित्र ऐश परस्ती का अंजाम देखें कि गुजरात के स्वामियों का कैसा हाल था। महाराजा चामुंडराय ने अपने पुत्र विमल से पूछा, मैंने सुना है पाटन की जनता अपना घर बार छोड़कर भाग रही है। पुत्र बोला, महाराज आपने सही सुना है, गुजरात की ओर महमूद बढ़ा चला आ रहा है। राजा बोला, तो बालुक राय क्या कर रहा है? उसे उस मलेच्छ को मार भगाना चाहिए था। विमल बोला, परंतु महाराज यवन के पास तो अपार सेना है, पाटन में सेना नहीं के बराबर है। राजा चामुंडाय बोले, तो तुम भी सेना इकट्ठी करो, इंतजार किस बात का है? विमल बोला, महाराज राजकोष में धन नहीं है और बिना धन के सेना किस प्रकार भर्ती हो सकती है? इस समय पाटन की जो सेना है उस पर अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। महाराज बोले, तो धन कहाँ चला गया विमल? विमल ने उत्तर में कहा, महाराज सारा धन तो आप ही ने धवल ग्रह के सरोवर बनवाने में खर्च कर दिया था। राजा बोला, परंतु मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि अब प्रजा की रक्षा किस प्रकार होगी। विमल बोला, मैं क्या बताऊँ महाराज, यह सब तो आपकी प्रजा भी भली प्रकार जानती है कि हमारा राजा ऐश परस्त है, इसलिए वे भाग रही है। प्रजा जानती है कि राजा धीराज गुजरात नरेश महाराजा चामुंडराय हमारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। अगर यह बात ना होती तो राजा ये बताइए कि प्रजा क्यों भागती? महाराजा बोले, बेटा आप तो बहुत खराब हैं, अब क्या होना चाहिए? विमल बोला, महाराज होना क्या है, आप मौज मजे करो। प्रजा कहती है पहले पाटन पर तबाही आएगी, बाद में सोमनाथ विध्वंस होगा। महाराजा बोले, नहीं नहीं रे विमल, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तुझे क्या खबर, अनहिल पट्टन पश्चिमी भारत का मुख है और भगवान सोमनाथ सोलंकियों के मुख्य देवता हैं। विमल बोला, तो महाराज इससे क्या होना है? धन का दुरुपयोग, आपस की फूट मतलब परस्ती जिस राजा के राज में होती है उसकी दुखी जनता की आह क्या खाली जाएगी। अब तो एक ही उपाय है, महाराज हाथ में तलवार उठाएं और घोगा बापा की तरह युद्ध करें। महाराज धर्मगज देव जैसे कट मरे उसी तरह आप भी कट मरिए, जग में नाम अमर हो जाएगा, आपको चिंताओं से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। विमल की बात सुनकर राजा चामुंडराय का मुंह पीला हो गया। वह अभी मरना नहीं चाहता था। उसने भयभीत दृष्टि से मंत्री के मुख की ओर देखा और कहा, विमल बेटा जैसे भी हो पाटन की लाज बचाओ। विमल बोला, महाराज आप राज सिंहासन का त्याग कर शुक्ल तीर्थ में जाकर शांति के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। महाराज बोले, अगर मेरा सिंहासन नहीं त्यागू तो? विमल बोला, तो आप तलवार उठाएं, अगर मलेच्छ के हाथों आप बेमौत मरना नहीं चाहते हो। इतना सुनकर राजा की आंखों से आंसू टपकने लगे और वह बोले, बेटा विमल अब क्या मेरा तलवार का समय है? विमल बोला, अभी तो महाराज मैंने आपसे शुक्ल तीर्थ जाने की प्रार्थना की है। उस रण स्थली की सुपनी नदी से मंद पवन के सुहावने झोंके निकलते हैं और गजनी का सुल्तान उधर पहुंचेगा भी नहीं। राजा बहुत भयभीत हो उठ खड़ा हुआ। इसी महाराजा ने अपने जीवन के 60 वर्ष इसी गद्दी पर बैठकर ऐशो आराम किया था और बहुत से छत्रपति नरेशों को जीतकर अखंड राज्य किया था। अब बुढ़ापे में उससे अपनी गद्दी का मोह छुड़ाए भी नहीं छूटता। इसी दिन इस राजा की हत्या इसकी पत्नी दुर्लभ देवी, पुत्र दुर्लभ देव और मंत्री ने मिलकर लोभवश कर दी थी। इसे आप पीछे सुन चुके हैं। महाराज भीमदेव की कोशिशों के फलस्वरूप पाटन में बड़े बड़े महावीर नरेशों की सेनाओं के दल बादलों के समान आने लगे। ब्रक कच्छ के दावा चालुक्य राय,
कच्छ के कमलाखानी, कीर्तिगढ़ के केशर, मकवाना वगैरह बड़े बड़े सामंत अपना अपना सैन्य दल साथ लेकर पाटन के मैदान में आ जुटे। इसके अलावा द्वारका, बांसवाड़ा और आबू के छोटे बड़े सभी सरदार, योद्धा, सैनिक तथा गीझल, गुजरात और कोंकण के रणधीर वगैरह अपने अपने हथियार लेकर महमूद से युद्ध करने के लिए आ गए। एक तरफ पाटन के लोग नगर छोड़कर भाग रहे थे और दूसरी तरफ यह महावीर योद्धा मरने मारने को पाटन में पधार रहे थे। राजा की ओर से महाराज भीमदेव के सैनिक इन वीरों की हुक्का पानी से खातिरदारी कर रहे थे। अब व्यर्थ वक्त न गवाकर असली मुद्दे पर आना चाहिए। सब सामंतों के आ जाने पर दामोदर मेहता ने राजगढ़ में दरबार होने की घोषणा कर दी। छोटे बड़े सभी सामंतों और वीरों ने इस सभा में भाग लिया। सभा के बीचों बीच सर्वसम्मति द्वारा बल्लभदेव को गुजरात नरेश की पदवी से विभूषित किया गया और महमूद के हमले की योजना पर विचार विमर्श किया गया। महमूद के हमले की योजना पर विचार विमर्श कर दरबार स्थगित कर दिया गया। फिर गुप्त मंत्रण शुरू हुई जिसमें प्रमुख नरेश और सरदार शामिल हुए। दामोदर मेहता ने चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाकर कहा, आज हम लोगों के सामने कठिनाइयां हैं। हम लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हम लोगों का संगठन बिगड़ जाने के कारण एक मलेच्छ हमारे धर्म और देव स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके लूटने को बढ़ा चला आ रहा है। हमारे पुरखों की सदा से एक ही निष्ठा रही है कि धर्म पहले और आसक्ता बाद में। अब हम लोगों को एक ही पथ पर निर्धारित रहना चाहिए कि राजनीति धर्म शत्रुओं पर और तलवार धर्म शत्रुओं पर चलानी निश्चित की जाए। इसी नियम द्वारा हमारी विजय होना निश्चित है, इसलिए हमें काफी सतर्क रहना चाहिए। भाष्मक देव बोले, तो पहले मालवा पर विचार करना उचित है। क्या विचार करना है? वहाँ आपने क्या कुछ देखा? मैंने सिर्फ एक ही बात वहाँ देखी है कि मालवा की सामर्थ्य तो अपार है, परंतु वह शक्तिहीन है। इस समय यहाँ की महता मूलराज देव तक ही सीमित समझो, परंतु मालवा की परंपरा उनके चाचा मुंज पिता सिंधुराज और मालवापति राजा भोज, इनकी सब की महती निष्ठा है। मालवा में वीर भी हैं, विद्वान भी और विशाल गसेना भी है। वीरांगनाओं और विद्या तीनों की आसक्ति है। इस त्रिपुटी के द्वारा ही मालवा का पतन निश्चित है। राव ने बोहे सकोड़ कर कहा, यह कैसी बात है? मैं कुछ समझा नहीं। लो फिर समझो। वहाँ के योद्धा चाणक्य वाली नीति को नहीं समझते। वहाँ वीरांगनाओं का भी प्रभुत्व है। वीर और विद्वान दोनों ही उनके उपासक हैं। इसी से मैं कहता हूँ कि मालवा राज्य का पतन निश्चित है। भीमदेव बोले, और हमारे पाटन में? आपका पाटन तो अभी स्वप्न ही देख रहा है। शायद सच्चा हो भी जाए, परंतु उसके लिए तो सामर्थ्य की आवश्यकता है। पर तुम्हारा गौरव ही पाटन की सामर्थ्य है। अब उसके प्रकट होने का वक्त आ गया है। भाष्मक देव ने प्रेम भरे स्वर से यह बात कही और फिर मुस्कुराकर भीमदेव की ओर देखकर कहा, परंतु तलवार धर्म शत्रु के लिए और राजनीति धर्म शत्रु के लिए होना जरूरी है। तब उन्होंने अपनी तलवार ऊंची करके कहा, ठीक है। भाष्मक देव जी मग्न होकर बोले, मेहता आप मालवा से निश्चिंत रहो। मालवा पाटन पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। वह कैसे? राव ने भाष्मक देव से आश्चर्यपूर्वक पूछा। यह इसलिए कि यह पंडित उसका पूरा बंदोबस्त करके यहाँ लौटा है। यह तो आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया, परंतु यह सब हुआ किस प्रकार? भाष्मक देव ने मुस्कुराकर कहा, मेहता जी मुझे कोई अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा है। मालवा राव उस समय राजधानी में नहीं थे, वह सैदपाट गए हुए थे। मैंने वहाँ एक नाटिका का आयोजन किया। उसमें मुझे मालवा के विद्वान पंडित और सेठ साहूकार भी आमंत्रित करने पड़े। महाराज मुंज की विधवा पत्नी कुसुमावती भी वहाँ आ पहुंची। नाटिका में तैल्य राज्य का अभिनय हुआ, जिसमें तेलप राव ने मालवा राजा मुंज का सिर काटने का प्रदर्शन किया। बस इतने से ही कार्य पूरा हो गया। महारानी ने क्रोध में भरकर कहा, खेल तुरंत बंद कर दिया जाए और मालवे की गज सेना तुरंत तेलप राज्य पर चढ़ाई करे। रानी के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था।
मैंने महारानी के अभिनंदन के लिए जनता और पंडितों की व्यवस्था कर रही थी, सो अभिनंदन करने से महारानी अति प्रसन्न हो गई और मालवा राज ने भी अपनी अनुमति दे दी। मैं उन्हें तैलप राज्य पर अभियान करते हुए छोड़ आया था। सोरठराव प्रसन्न होकर मुस्कुरा दिए और दामोदर मेहता की भी बेचैनी दूर हो गई। तब वह बोले, गजनी के सुल्तान से वही निपटना होगा, नहीं उसे छेड़ने का अभी कोई काम नहीं है मंत्री जी। परमार की संधि के कारण उसे वहां से निकल आने दें। महमूद इस समय बुरी दशा में है। दुर्लभ राजा ने अरावली की घाटियों में उसे फंसा रखा है, हमें ऐसी ही सूचना मिली है। इस पर महाराजा वल्लभ देव ने कहा, पर वहां उसकी कब्र तो बनी नहीं, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, ढील देना ठीक नहीं है। इसलिए तो मैंने भी कहा मंत्री जी आबू में बैठकर परमार और महमूद दोनों पर ही दृष्टि रखें। क्या पता कि मलेच्छ के आने पर चंद्रावती नगर में ही निर्णायक युद्ध हो जाए। दामोदर मेहता ने कहा, असंभव कुछ भी नहीं है। भाष्मक देव ने भी कहा, ठीक है। दामोदर मेहता के ठीक कहते ही विमल शाह का आबू जाना निश्चित हो गया। श्री गोगा महापुराण 27वां अध्याय समाप्त। कल 88वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।